नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। देवरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में 4 घर में आग लग गई, जिसमें 8 वर्षीय मासूम बच्ची की हुई मौत। उत्तर बिहार समेत जिले में गर्मी का शितम जारी, पारा 40 के पार। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से राहत नहीं। और काटी थाना क्षेत्र मधुकर छपरा गांव में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर हुए राख, लाखों की क्षति। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। देवरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में आग लगने से 4 घर जले, जिसमें एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। जिले में दर्दनाक घटना घटी है। आग लगने से एक मासूम बच्ची की झुलसकर मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। अचानक लगी आग से 4 घर जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका। मामला देवरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव की है। मृतक बच्ची की पहचान देवरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव के निवासी जितेंद्र कुमार के 8 वर्ष के पुत्र किशन कुमार के रूप में हुआ है। घटना की सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद पहुंची देवरिया थाना की पुलिस ने मृतक बच्चे की शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा। पूरे मामले जिला अग्निशमन विभाग के समादेष्ट त्रिलोकनाथ झा ने बताया कि देवरिया जिले क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें एक 8 वर्ष का बच्चा की जलकर मौत हो गई है। घटना बेहद दुखद है और घटना का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस दौरान में 4 घर जलकर खाक हुआ है। दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। हमारी टीम लगातार आम आदमी से आग से बचाव को लेकर अपील कर रही है। आज जो है सो रामचंद्रपुर जो है पारू में, वहाँ जो है आग 3-4 घर ही थे। जो है सो 3-4 घर थे, एकदम आउटर स्ट्रीट गांव के बाहर में घर थी। 3-4 करकट के घर थे फूस के नुमा। वहाँ पे जो है सो आग की घटना घटी है। और क्योंकि उसके आगे पीछे न कहीं कोई पानी का साधन था और हवा तेज थी, तो 3-4 घर जल गया। उसी में उनके एक मवेशी भी जो है बकरी जल गया है। साथ साथ एक 8 वर्ष का लड़का किशन कुमार सन ऑफ जितेंद्र खलीफा, वो भी लड़का नहीं बच पाया और वो भी उसमें जो है सो जल गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग वहाँ घटनास्थल पर गए थे। जाने आने का रास्ता भी काफ़ी कठिन था, रास्ता भी नहीं प्रॉपर था। तो कहने का मतलब है कि वो उसमें हम लोग तुरंत रेस्क्यू कर लिए। लेकिन चूंकि एकदम आउटर स्ट्रीट में था, गांव से बहुत दूर, गांव से कम 1 किलोमीटर दूर, जिसको गांव में बाध बोलते हैं, उसमें मात्र वही 4 घर था। तो वही घटना घटी है और आग को हम लोगों ने पूर्ण रूप से शमन कर लिया। काटी थाना क्षेत्र के मधुवन छपरा गांव में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। लगातार भीषण गर्मी के कारण आगलगी की घटना बढ़ गई है, जिससे आए दिन कहीं न कहीं आगलगी की घटना होती रह रही है। ताजा घटना जिले के काटी थाना क्षेत्र के मधुकर छपरा गांव की है, जहां आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। इस आगलगी की घटना से करीब 2 दर्जन से अधिक घर जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने भी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगलगी की घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हालांकि इस घटना में किसी की भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जिला अग्निशमन विभाग के समादेष्टा त्रिलोकीनाथ झा ने बताया कि किसी के द्वारा चूल्हे के राख को फेंक दिया गया और पछुआ हवा के कारण छोटी छोटी झोपड़ी में आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है। काटी के जलगांवा में आग लगी है, वहाँ जो है सो राख कोई फेंक दिया था। राख जो है फेंक दिया था, जिसमें आग रह गई थी। लोग चूल्हा से राख निकाल के प्रॉपर उसको नहीं बुझाए और उसको रख दिए। धीरे धीरे सुलगते हुए वो एक थोड़ा सा जो है सो लगा और हवा जो पछवा बह रहा था तो उधर से स्टार्ट हुआ। और एक देखा गया है, मैं अभी खुद वहाँ से आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले, कि जो पक्का स्ट्रक्चर था वो बच गया और पक्का घर के बीच में जो छोटा छोटा लोग गांव में झोपड़ी बना लेते हैं विभिन्न पर्पस के लिए, चाहे मवेशी रखने के लिए, भूसा रखने के लिए या बैठक उठक के लिए, वो जलते गया। 4 घर के बाद अगर कोई एक बैठक बनाया छोटा सा, वो जल गया। फिर जो घर पक्का स्ट्रक्चर के बाद वो है एक लाइन से जो उसमें 5, 10, 15 वो सब जो फूसनुमा थे वो जल गए।
तो ये छोटी सी लापरवाही कि एक आदमी ने चूल्हा के राख को प्रॉपर तरीका से हैंडल नहीं किया, इसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि देखिए आपकी छोटी गलती कितना भारी पड़ता है समाज के लिए। नुकसान का कुछ आकलन किया गया है? नुकसान का आकलन हो रहा है, इमीडिएट तो आकलन नहीं। यहाँ नुकसान देखिए, यहाँ आर्थिक रूप से काफी नुकसान नहीं होगा क्योंकि घर नहीं जला है, घर नहीं जला है और एक साथ नहीं जला है, लोगों को संभलने का मौका मिला। लेकिन जो नुकसान है सो नुकसान आकलन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी द्वारा लगाए गए शुद्ध पेयजल मशीन भीषण गर्मी में भी लोगों के प्यास नहीं बुझा पा रहा। मैं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी द्वारा लगाया गया शुद्ध पेयजल मशीन हूँ। मेरी विडंबना यह है कि इतनी भीषण गर्मी में मैं आम लोगों का प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि मुझे लगाए हुए 2-3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेरा कोई उद्घाटन ही नहीं करने आया। अब मैं आपकी चिंता कैसे करूं? मेरी उदासीनता का जवाब कौन देगा? मैं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा हूं, लेकिन मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मैं आज अपनी बदहाली पर खुद आंसू बहा रहा हूं, क्योंकि चिलचिलाती धूप में भी मैं किसी व्यक्ति की प्यास नहीं बुझा सकता। नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है और ऐसे में स्मार्ट सिटी का कार्य भी मुजफ्फरपुर में लगातार चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आपको आज दिखाएंगे। स्मार्ट सिटी का कार्य भी चल रहा है और कार्य देखिए किस प्रकार से स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन कितना शुद्ध पेयजल है वो दिखाएंगे आपको। ये नल है, सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, लेकिन नल में आपको पानी नहीं दिखेगा, स्मार्ट सिटी के तहत लगाया गया है। और दूसरी नल की बात करेंगे तो यहाँ दूसरा नल ही इसमें से गायब कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि स्मार्ट सिटी का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो लापरवाही की बातें सामने आई है। इसका ठीक पीछे देखिए कि बायो टॉयलेट है, लेकिन इसको भी चालू नहीं किया गया है। लोग खुले में ही जो है वो टॉयलेट जाते हैं। हालांकि देखिए कि ये बायो टॉयलेट को बनाया गया है, लेकिन उसको चालू नहीं किया गया है। पेयजल की बात करेंगे तो उसी प्रकार से है। इस जगह की बात करेंगे तो इस शहर का मुख्य इलाका में से एक आता है स्टेशन रोड, जो कि शहर का मुख्य इलाका। इसके ठीक बगल में ही मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ की हालत अभी भी ये है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा मुजफ्फरपुर के जो स्मार्ट सिटी कार्य के जो अधिकारी है, जो लोग हैं, उनको देखना होगा स्मार्ट सिटी का कार्य जो कितना चल रहा है, जमीनी हकीकत क्या है इसका, वो देखने की बात होगी। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन अपने सहयोगी विकास के साथ। स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे शहर में काम करने के कारण शहर धूल के गुब्बारे में तब्दील। मुजफ्फरपुर कहने को स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह लाचार है। यहाँ लोगों को करना पड़ता है प्रदूषण का सामना। ऐसे ही मामला शहर के सदर अस्पताल रोड में देखने को मिला, जहाँ सड़क से गुजरने वाले आम लोगों व दुकानदारों को धूल का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड से गुजरने वाले लोग मास्क या गमछा डालकर चलते हैं। इस रोड के दुकान में धूल मिट्टी भरा रहता है, जिसके कारण ग्राहक भी नहीं पहुंच पाते, जिसको लेकर व्यापारी काफी ज्यादा नाराज है। लोगों का कहना है कि निगम के द्वारा पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक रंजन की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में घोषित हो गया है, स्मार्ट सिटी का कार्य भी चल रहा है, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। लगातार आपको सिटी न्यूज के माध्यम से खबर दिखा रहे हैं स्मार्ट सिटी में कितनी बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों में आपको बताया था किस प्रकार से कलबरा रोड में भी स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा था और उसको खुले में छोड़ दिया गया था, जिससे लोग धूल मिट्टी फाँक रहे थे। ऐसा ही नजारा मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल रोड का है। सदर अस्पताल रोड की तस्वीर सबसे पहले देखिए। यहाँ पे गाड़ी चल रही है और इसको पूरी तरह से खन कर मिट्टी भर कर छोड़ दिया गया है। पानी नहीं पटाया जा रहा, जिससे आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ना। यहाँ के लोकल दुकानदार है, आप लोग यहाँ के दुकानदार है। अच्छा, क्या परेशानी आप लोग को हो रही है? जिंदगी में जीने का पूरा परेशानी आदमी का। नगर आयुक्त को और मेयर को इसको ध्यान नहीं है, पैसा की खाली ध्यान है, सिर्फ पैसा चाहिए, पब्लिक का कोई ध्यान नहीं है। दिन में कोई पानी बर्बाद हो रहा है, आदमी की दुकान भर रहा है, पैसा मिल रहा है, क्या है? देखिए आदमी उलट गया, देखिए उलट गया आदमी। देखिए ये यहाँ पे कल टेम्पू उतर गया, उलट गया, यहाँ पे 2-3 आदमी घायल हो गए। पानी पटाया? पानी नहीं पटाता है, 3 दिन से पानी नहीं पटाता, साफ में नहीं पानी पटा रहा है। जब देख रहे स्थिति कैसा गंभीर है, पूरा धूल से भरा हुआ है। तो नहा लिया गर्दा से दम जैसे पूरा गर्दा से नहा लिए हुए हैं।
टेम्पू बुलेट गया यहाँ पे। स्मार्ट सिटी देखिए कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, हालांकि पूरी ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और ये भाई साहब यहाँ पे मास्क लगाए, मास्क क्या लगाए हुए भाई साहब? कोरोना तो सब बीमारी का घर है। सरकार लोग सिर्फ अपने एसी में रहते हैं और आज पब्लिक यहाँ गर्दन फाक रहा है, बीमारी हो रहा है, हैजत फैलेगा इससे। सरकार को सिर्फ अपना सीना दर्द हो गया, कैदस हो गया, कितना आदमी कर ले, इतना बुरा हाल है। पानी जब से खड़ा पानी पटेबे नहीं किया लोग रोड में, हमने ना बुरा हाल है। डेली खड़ा रहा है लेकिन उसका व्यवस्था सही से नहीं हो रहा है। पानी व्यवस्था रोड में नहीं करेगा। कहीं ना कहीं देखिए कि लापरवाही जो है वो बड़ी लापरवाही है। और ये प्रदूषण नहीं, ये जहरीली प्रदूषण है, इससे लोग बीमार पड़ सकते हैं, लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। आम लोग जो शहरवासी जो इस रास्ते से गुजरते हैं उनको भी सतर्क होना होगा और इस रास्ते से गुजरने से बचे। हालांकि नगर निगम को भी आंख खोलने की जरूरत है, जो स्मार्ट सिटी का कार्य कर रहे हैं उनको भी आंख खोलने की जरूरत है। और इस जगह पे कम से कम पानी पटवाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, 2 या 3 टाइम पानी पटवाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पानी पटना चाहिए कि नहीं? पानी पटना चाहिए, पानी व्यवस्था होना चाहिए ना, खाने का सामान बर्बाद हो रहा था। विकास का जो काम है कोई भी इस काम को नहीं रोक सकता, लेकिन विकास करने में किसी का कोई मतलब हाथ नहीं है। लेकिन जो धूल मिट्टी उड़ता है जिससे लोगों का प्रदूषण फैल रहा है। हम लोगों को दुकान में देखिए कितना सारा मिट्टी बक्से पे बैठ जा रहा है, यहाँ पे देखिए। तो हम बिना मास्क का हम लोग घूमते तो हम लोग को कितना ज्यादा परेशानी बढ़ती होगी। काम करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम सुबह शाम जो पानी पटवा देंगे, कम से कम धूल नहीं उड़ेगा। इसमें प्रशासन को निगरानी रखनी होगी। बिल्कुल। तो देखिए कि यहाँ पे दुकानदार है और यहाँ पे ये लोग घरेलू सामान को बेचते थे, ट्रंक वगैरह हो गया, और इन सभी में धूल मिट्टी पूरा आपको चारों तरफ से दिखाएगा कि अंदर में भी भरा हुआ। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे सिटी न्यूज पे, आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन अपने सहयोगी विकास के साथ नमस्कार। शहर के भगवानपुर स्थित आइकॉन प्लाजा मॉल में किलर शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। स्मार्ट होते शहर और शहरवासियों के फैशन का ख्याल रखते हुए मुजफ्फरपुर के गोबरसही स्थित आइकॉन प्लाजा में किलर के शोरूम का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि महंत राम सुमिरन दास जी महाराज तथा शोरूम के प्रबंधक सुनील शर्मा, गोपाल शर्मा तथा राम शर्मा ने संयुक्त तौर पर फीता काट कर किया। मौके पर मौजूद अतिथि समाजसेवी संजीव कुमार शर्मा ने शोरूम के प्रबंधक सुनील शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि शहर के युवाओं को अब अपने फैशन को फॉलो करने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना होगा। वहीं गोपाल शर्मा ने बताया कि हमारा ये चौथा शोरूम है जहां ग्राहकों के पसंद और सुविधा को देखते हुए रेंज उपलब्ध कराया जाता है। यहां से आप जींस, टी शर्ट, शर्ट, फॉर्मल पैंट, ट्राउजर, ब्लेजर तथा अंडरगारमेंट्स के सभी रेंज प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है पहले से ही ज्यादा ग्राहकों का प्यार हमें मिलेगा। हमारा किलर का चौथा स्टोर है जो आइकॉन प्लाजा गोबरसही में उद्घाटन हुआ। इसका आज संजीव भैया और समूह के हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से उन्हीं के द्वारा उद्घाटन हुआ है। और एक नए तरीके का और नया लुक के साथ, नई साजो सज्जा के साथ, नए फर्नीचर के साथ ये शोरूम खुला है, जिसके मेरे कंपनी के ASM राहुल कुमार और कंपनी के हेड ऑफ द पिलर हेड जो है, कंट्री हेड है लखवीर जी का बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ उनको, जो उन्होंने मुझे इस उद्घाटन के लिए मौका दिया। स्टोर खोलने के लिए उन्होंने उनकी सारी मदद के लिए बहुत बहुत उनका आभार। ऑफर है 5000 की खरीद पे 500 रुपये। सुनील भैया और उनके पूरे परिवार को इस नए प्रतिष्ठान किलर शोरूम जो आइकॉन प्लाजा में गोबरसही में इन्होंने आज उद्घाटन किया है कि ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरीके से आगे भी अपना व्यापार बढ़ाते रहें, फैलाते रहें। और बहुत ही अच्छा आउटलेट खोला है यहाँ पे, बहुत सुंदर तरीके से खोला है। पुनः इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और
हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है, तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन, अपोजिट MDDM कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। Contact us on 746287791 9334901768। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। उत्तर बिहार समेत जिले में भी भीषण गर्मी का कहर जारी। लू चलने के कारण लोग दिन भर घर में दुबके रहे। इस वर्ष गर्मी के मौसम में सबसे गर्म दिन रविवार का रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। मौसम अत्यधिक गर्म रहने के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। अमूमन रोज जाम लगने वाले शहर में दोपहर को सड़क पर आवागमन काफी कम रहा। पछिया लू वाली गर्म हवा से लोग परेशान रहे। धूप इतनी तेज थी कि सिर पर कपड़ा रखने के बाद भी राहत नहीं थी। खासकर महिला, बच्चे और बुजुर्गों को काफी परेशानी हुई। शाम 4 बजे तक भी लोग
को तेज धूप से राहत नहीं मिली। डॉक्टरों की माने तो तेज धूप में निकलना स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। तेज धूप में चलने से लू लगने की आशंका सबसे अधिक होती है। गर्मी बढ़ने से परेशानी हो रही है। आम लोग जन जितने भी शहर के नागरिक है उनको इनका परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे क्लास वगैरह जाने में, जैसे हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग को सुबह में 10 से 11 बजे क्लास जाना होता है, तो उस समय काफ़ी गर्मी रहती है। तबीयत खराब होने का संभावना, सर्दी खांसी बुखार ये सब होने का संभावना बनता है। और इसके अलावा शहर में सड़क पे धूल वगैरह उड़ने से भी मतलब उससे भी बहुत सारी बीमारी, सांस से संबंधित बीमारी होती है। तो धूल तो अमूमन शहर के हर इलाके गली मोहल्ले में देखने को मिल जाता है। क्या कहेंगे इसके लिए, कितना परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेन तो एक तो गर्मी है, ऊपर से धूल, तो ये दोनों मतलब मिलाकर बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या करते हैं, क्लास जाते हैं? जी क्लास जाते हैं। क्लास जाने के क्रम में धूल वगैरह उड़ता है? हाँ, धूल वगैरह भी उड़ता है, और बहुत ज़्यादा धूप रहने की वजह से तबीयत भी खराब होने की तबीयत भी मतलब 1-2 दिन पहले ही खराब हुआ था, उसमें सर्द गर्म होने की वजह से, तो उसके लिए भी हम लोग को दिक्कत। विश्व स्तरीय मुजफ्फरपुर जंक्शन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जल्द ही जिले के लोगों को यह सौगात मिलेगी। विश्व स्तरीय मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन बनाने का काम शुरू हो गया है। करीब 450 करोड़ की राशि से रेलवे स्टेशन को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसको 2025 तक पूरा करना है। स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप देते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जा रहा है। यहाँ वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होगी। यहाँ एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी। जिलेवासी बहुत जल्द इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन में मल्टी पार्किंग, एयर कॉन्कोर्स, कंबाइंड टर्मिनल के अलावा प्रवेश व निकास वाले यात्रियों के लिए अलग अलग भवन बनेगा। सितंबर 2025 तक मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन नए लुक में नजर आएगा। मुजफ्फरपुर वासियों को बहुत बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का अब जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो गया, जो कि मुजफ्फरपुर को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का सौगात मिला है। सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का कार्य चल रहा है। 450 करोड़ की लागत से ये रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश के 40 रेलवे स्टेशन में मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन का भी नाम सामने आया है। हालांकि बिहार के 2 रेलवे स्टेशन की बात करें, जिसमें गया और मुजफ्फरपुर का नाम सामने आया है, और मुजफ्फरपुर को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का कार्य भी अब तेज हो चुका है, क्योंकि 2025 में इसको कंप्लीट भी करना है। और इस रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो एयरपोर्ट जैसी सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। यात्रियों के लिए अलग अलग मल्टीपोर्ट पार्किंग की व्यवस्था होगी, अलग अलग निकास द्वार और प्रवेश द्वार के लिए भवन की व्यवस्था होगी। साथ साथ बहुत सारी विशेष सुविधा जो एयरपोर्ट पे दी जाती है, वैसी सुविधा यहाँ पर कहीं न कहीं दी जाएगी। तो ये आप तस्वीर देख रहे थे मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन से। भीषण गर्मी के कारण छोटे बच्चे बूढ़ी गंडक नदी में डुबकी लगाते हुए कई प्रकार के करतब दिखाते नजर आए। उत्तर बिहार समेत जिले में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भीषण गर्मी से बचने के लिए छोटे छोटे बच्चे बूढ़ी गंडक नदी में नहाते नजर आए। अत्यधिक गर्मी के कारण कई घंटों तक बच्चे नदी में डुबकी लगाते रहे। इस भीषण गर्मी में नदी में बच्चे करतब भी दिखा रहे थे। शाम के शाम थोड़ा सा नहाने चला, धूप बहुत हो गया, गर्मी भी ज्यादा है, गर्मी से परेशान हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हम मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।